नमस्कार दोस्तों, रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर या इस वीडियो का उद्देश्य लक्ष्य रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना देना है, एक मैसेज देना है। और वो मैसेज क्या है? तो काफ़ी समय पहले से मैं भी सोच रहा था और कई विद्यार्थी मुझे सुझाव भी दिए थे, पूछे भी थे कि सर क्या रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर कोई लाइव फ्री इनिशिएटिव नहीं लाया जाएगा। वैसे लेक्चर तो कुछ डलते ही हैं यूट्यूब चैनल पर, लेकिन वो हमारे पेड क्लासेस के ही कुछ लेक्चर होते हैं जो उस पर डाल दिए जाते हैं। लाइव क्लासेस नहीं हुई हैं यूट्यूब पर। और मैं भी चाह रहा था कि कोई ऐसा प्रोग्राम ज़रूर लाया जाए, लेकिन समय की व्यस्तता से ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी रहती हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी एक समय निकाल लिया गया है, एक समय मिल गया है मुझे, और उस समय में मैं रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर फ्री इनिशिएटिव के लिए एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ। प्रोग्राम मैंने बड़ा सोच समझ कर रखा कि क्या प्रोग्राम लाया जाए जिसमें सबके लिए है, वो किसी एक के लिए न रहे, किसी एक विशेष एग्ज़ाम के लिए न रहे, बल्कि सबके लिए रहे। तो वो प्रोग्राम क्या है दोस्तों? वो प्रोग्राम है, आप पीछे देख रहे हैं, उस प्रोग्राम का थंबनेल पीछे लगा हुआ है, करंट अफेयर्स सीरीज़। ये करंट अफेयर्स की सीरीज़, हालांकि मैं 24 तारीख से करना था मुझे ये, लेकिन आज एक दिन लेट हो गया है और इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 24 तारीख ही नहीं, बल्कि कुछ समस्याओं से ये दिक्कत गई तो ये लेक्चर हम लोग 28 तारीख से शुरू करेंगे। अभी जो ये 28 तारीख आ रहा है, 28 मई से ये क्लास स्टार्ट होगी और ये क्लास सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी। कैसे सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी, अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा आप ये समझ लीजिए कि ये जो क्लास है, ये क्लास एमपीपीएससी के लिए तो उपयुक्त है ही, एमपीपीएससी के लिए तो इसका इम्पोर्टेंस है ही। यूपीएससी प्री 2022 जो है, इसके लिए उपयोगी बोलना उचित नहीं लग रहा है। अब आपको लगेगा कि इस पे लिखा तो है, लेकिन उपयोगी क्यों नहीं उचित है? उपयोगी है क्यों नहीं है? क्योंकि 5 जून को पेपर है, और 5 जून को जब पेपर है तो यूपीएससी का कोई भी अभ्यर्थी नहीं चाहेगा कि अब कोई यूट्यूब पर वीडियो देखने में अपना समय ख़राब करें हम, या अदर कुछ एक्टिविटीज़ में समय ख़राब करें, बल्कि अब तक जो कुछ भी आप पढ़ चुके हैं उसी को कंपाइल करने के लिए समय आपके पास है, उसी को रिवाइज करने का समय आपके पास है। इसलिए जो 2022 का यूपीएससी का प्रीलिम्स है, इसके लिए जो अभ्यर्थी इसमें इस बार अपीयर हो रहे हैं, इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उनके लिए तो अब ये काम का नहीं रहा। कुछ दिन पहले शुरू हुआ होता, अगर 1 महीने पहले शुरू हुआ होता तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होता, लेकिन अभी उनके काम का नहीं है। तो जितने लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स अभी दे रहे हैं 5 जून वाला, वो लोग आगे का वीडियो जो भी आएगा, अभी आप यूट्यूब पर अपना समय नहीं ख़राब करें तो बेहतर है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी के बारे में ठीक तरीके से जानते हैं, यूपीएससी के सारी रणनीतियों के बारे में जानते हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अभी हमको अपना समय कहीं भी अदर एक्टिविटीज़ में, और यूट्यूब पर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके लिए अभी क्या है, अदर एक्टिविटीज़ है, उस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। चलिए, तो लेकिन ये जो यूपीएससी आगे 2023 का भी जो अगला एग्ज़ाम आएगा, उस एग्ज़ाम में चाहे बिगनर कोई हो, अभी यूपीएससी का स्टार्ट कर रहा हो तैयारी, उसके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल रहेगा। और हर रोज़ आएगा, एक दिन की बात है नहीं है, हर रोज़ साल भर हमेशा चलता रहेगा ये प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम चलेगा कब? सुबह 6:30 बजे। देखिए इस पर लिखा हुआ है सुबह 6:30 बजे। अब सुबह 6:30 बजे लेक्चर, जैसे ही मैंने ये बोला, कई लोगों को लगा होगा कि अरे ये तो फिर अपने काम का नहीं लग रहा है, सुबह 6:30 बजे उठेंगे हम कैसे? उठना पड़ेगा आपको।
अगर इसलिए नहीं कि मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आप अगर सुबह उठने लगोगे तो आपके पास समय पर्याप्त मिलेगा। और आज हमारे दिनचर्या के कारण, हमारे रूटीन के कारण हमें तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। अगर उन बीमारियों से बचना है आपको तो अपने शरीर के जैविक घड़ी जो है, जैविक क्लॉक को आपको सेट करना पड़ेगा। और जैविक क्लॉक को सेट करने का तरीका प्रकृति खुद ही बोल रही है कि रात को आपको सोना है और दिन में आपको जागना है, और दिन में पढ़ाई करना है, उठना है। हमने अपने जैविक प्रक्रिया को उल्टा कर लिया है, रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। और ठीक यही रूटीन लेकर जब हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग उस स्तर पे काम नहीं कर पाता है जिस स्तर पे काम करना चाहिए। तो इसलिए इस अभियान को या इस प्रोग्राम का नाम मेरे हिसाब से होना चाहिए क्या, जागो युवा जागो। ठीक है, आपको जागना पड़ेगा। अगर आप अपने रूटीन को सही कर लोगे तो कुछ हद तक अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने प्रतिस्पर्धा की तैयारी में आप कुछ % काम तो ऐसे ही कर लेंगे अगर अपने रूटीन को सही से मेंटेन कर लेते हैं आप। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे कि इस इनिशिएटिव में क्या क्या है, इस इनिशिएटिव में क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कि ये जो करेंट अफेयर्स की सीरीज रहेगी, 1 मिनट में पेन ले लूँ, तो ये जो करेंट अफेयर्स की सीरीज रहेगी, ये करेंट अफेयर की जो सीरीज है, ये सीरीज 28 मई से शुरू होगी। 28 मई 2022 से हर रोज़ प्रातः बोल लीजिए, हर रोज़ मॉर्निंग में 6:30 सुबह 6:30 AM पर लाइव चलेगी, रिकॉर्डेड नहीं। देखिए, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ठीक है, लेकिन लाइव क्लास की बात कुछ और है। अगर हम प्रोडक्टिव तरीके से उस पर काम कर रहे हैं, अनावश्यक चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछेंगे, आपको उस समय ही जवाब दिया जाएगा। अगर आप जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करेंगे, तुरंत उसका आंसर दिया जाएगा उसी समय क्लास में ही। अगर मैं वो चैट देख पाता हूँ तो, और डेफिनेटली देखा जाएगा। अगर बाद में देखा गया तो भी आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये क्लास लाइव रहेगी, हर रोज़ लाइव क्लास रहेगी 6:30 बजे। इससे आपका रूटीन ऑटोमेटिक सही होने लगेगा। सुबह 6:30 बजे जब जगोगे आप और दिन में उसके बाद सोओगे नहीं तो रात को ऑटोमेटिक टाइम पर आपको नींद आएगी। नींद की समस्या जो आप बोलते हैं कि 3 बजे तक, 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही है, ऑटोमेटिक आने लगेगी, क्योंकि रूटीन आपको सही करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए भी और अपने एग्ज़ाम के लिए भी, अपने प्रतिस्पर्धा के लिए भी, कि हम एग्ज़ाम में जब जाएं तो रात को सो कर गए रहें, जिससे कि हमारा दिमाग बेहतर तरीके से काम करे। अब ये तो हो गई कि ये लेक्चर 28 मई से लगेगा, और पहले मैं 24 से करना चाह रहा था। आपको बताया कि ये लेक्चर 24 से होना था। कुछ कारणवश ये कंटिन्यूस आप देखेंगे 25 को बढ़ते बढ़ते अभी 27 को मैंने इसको प्लान किया था, लेकिन अब कंफर्म है कि 28 को सुबह 6:30 पे हम लोग मिलेंगे रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास में। अब इसमें होगा क्या क्या, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें करेंट अफेयर्स जो रहेगा, मैं CA लिख देता हूँ। करेंट अफेयर्स जो रहेगा, ये करेंट अफेयर्स कैसे रहेगा, तो यूपीएससी के कैंडिडेट जो हैं, यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, उनके दृष्टिकोण से भी इसमें बातों को कवर किया जाएगा, उस लेवल पर ही इसको समझाया जाएगा। तो यहाँ आपको बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिलेंगी, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। करेंट अफेयर्स के साथ साथ उसके बैकग्राउंड में कुछ बातें रहेंगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साल भर चलने वाला प्रोग्राम है, आगे भी चलता रहेगा। उसके बाद यूपीएससी के बाद इसमें एमपीपीएससी के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। और मैं सीधा यहाँ बोलूँ कि किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप, किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये बेनिफिशियल होगा। उसके साथ साथ क्या, तो इसके अलावा अगर आप कोई वनडे एग्ज़ाम देते हैं, इसके अलावा अगर कोई वनडे वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और समझ के पढ़ना चाहते हैं, वनडे के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो
आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ में आएगी और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से चीज़ों को याद कर पाओगे, रटना नहीं पड़ेगा। वहाँ भी काम आएगा वनडे एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो जनरल और भी जहाँ भी करंट अफेयर्स, कोई भी ऐसा जनरल स्टडी का पेपर हो या कोई भी ऐसा प्रतिस्पर्धा हो, कोई भी ऐसा कंपटीशन हो जिसमें करंट अफेयर्स आता है, जिसमें करंट अफेयर्स का वैल्यू है, उसमें आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, उसमें हर वर्ग के लिए इसका महत्व है। और उसके साथ साथ अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और पर्याप्त अपना समय आप पुष्पा के मीम्स पर देख रहे हैं, झुकेगा नहीं, या रील देख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है ये जानेंगे, आपके लाइफ के लिए भी काफ़ी बेहतर होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो इंटरेस्टेड है, किसी एग्ज़ाम को भी नहीं दे रहा है, वो भी अगर अपने आसपास देश विदेश में, राज्य में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं का क्या प्रभाव अभी हो रहा है, क्या प्रभाव भविष्य में होगा, क्या उनका इतिहास रहा है, ऐसी चीज़ों को अगर जानने के उत्सुक हैं, उत्सुक व्यक्ति हैं, आपके अंदर उत्सुकता है, तो आपके लिए भी ये लेक्चर बेनिफिशियल है। तो ये तो रहा लेक्चर किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। मैं पहले ही बता दिया कि यूपीएससी का कोई अगर बिगनर, अभी 12th बिगनर लिखना है, बिगनर, अगर कोई 12th पास कर लिए हैं स्टूडेंट और वो चाहते हैं कि हमें यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी बिगनर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके साथ साथ 2023 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि 2022 वाला तो अब 5 जून को ही है। 28 मई से तो हम इस क्लास को शुरू ही कर रहे हैं, तो 5 जून तक ये चीज़ें नहीं बन पाएंगी, कवर नहीं हो पाएंगी। जो अभ्यर्थी अभी अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, इस पर ध्यान नहीं देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हैं। तो ये तो रहा कि किसके लिए बेनिफिशियल है। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं स्पेशल एमपीपीएससी के लिए, क्योंकि एमपीपीएससी का भी प्रीलिम्स एकदम नज़दीक आ गया है। एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एकदम नज़दीक आ गया है, जून में ही है। 19 जून को अगर अपने तय समय पर हो जाता है तो 19 जून 2022 को एमपीपीएससी का प्रीलिम्स है, और इसमें अभी समय है। और यूपीएससी के करंट अफेयर्स का वेटेज प्लस उसका पढ़ने पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग ही तरीके का है, वास्ट लेवल का है। लेकिन एमपीपीएससी के जो अब तक हमने देखा कि इसके करंट अफेयर्स में हमको उतनी ज़्यादा वास्ट लेवल पे नहीं जाना है, उतना ज़्यादा विस्तार पे नहीं जाना है। तो इस लेक्चर का शुरुआत में करूँगा सबसे पहले क्या कि मुख्य रूप से इसमें डेफिनेटली एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स में अगर हम जाते हैं तो एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स में ऐसा तो है नहीं कि केवल एमपी का करंट पूछेगा, केवल मध्य प्रदेश से संबंधित करंट पूछेगा, ऐसा तो है नहीं। इसमें भी देश से संबंधित पूछेगा केंद्रीय लेवल पर, उसके साथ साथ विदेश का भी करंट अफेयर्स पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय जिसको हम बोलेंगे, मैं विदेश बोल रहा हूँ अभी जनरल समझिए, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य का तो पूछेगा ही। तो डेफिनेटली इसमें भी तीनों चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं लेक्चर के शुरुआत में प्रयास ये करूँगा कि 1 ईयर का 19 जून से पहले 15 जून तक प्रयास करूँगा मैं कि 15 जून तक 1 ईयर का एमपीपीएससी को टारगेट करके कि एमपीपीएससी में कैसे करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, सारे तो कवर करना संभव नहीं है। आप अपने लेवल पर काम कर ही रहे होंगे, लेकिन मैं भी आपके साथ इतना काम करूंगा कि 1 ईयर का एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स को प्रयास करेंगे यूनिट वाइज डिस्कस करने का। देखिए आप प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स अगर एमपीपीएससी का देखेंगे ना, तो प्रीलिम्स के यूनिट 8 में दिया हुआ है, प्रीलिम्स के यूनिट 8 में करंट अफेयर्स दिया हुआ है।
लेकिन यूनिट 8 करंट अफेयर्स दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर्स तो सब में है। करंट अफेयर्स आपके यूनिट 1 का भी करंट अफेयर्स है, यूनिट 2 का भी है, यूनिट 3 का भी है, यूनिट 4 का भी है। हर एक यूनिट में करंट अफेयर्स है। तो हम लोग जो यहाँ कोशिश करेंगे कवर करने का, वो हर एक यूनिट के करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि 15 जून तक उसमें सबके लिए काम आएगा वो, लेकिन केंद्रीय घटनाओं को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, राज्य स्तर की घटनाओं को एक साल, पिछले एक साल का प्रयास करेंगे मंथ वाइज, या उसमें से कट के जो बेहतर लगेगा मुझे कि ये ठीक है, ये आपको समझने में दिक्कत जाएगी, यहाँ आप नहीं समझ पाएंगे, वैसे चीज़ों को मैं उठाऊंगा। और 15 जून तक टारगेट करूंगा MPPSC पर थोड़ा ज़्यादा, और 15 जून के बाद, 15-16 जून के बाद, क्योंकि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा 19 को, तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर डेली करंट अफेयर्स रहेगा। हम कोशिश करेंगे हर रोज़ का जो करंट अफेयर्स है, उस हर रोज़ के करंट अफेयर्स को उसमें शामिल करें। तो दोस्तों, इतना ही मैसेज मुझे कन्वे करना था इस वीडियो के माध्यम से। आपको एक बार फिर से बता दें कि 28 तारीख से सुबह 6:30 बजे लाइव क्लास रहेगी यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की, 28 तारीख से, और सुबह 6:30 बजे। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार कैसे उठेंगे, लेकिन अगर आपने मन बना लिया है कि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करना है और आप चाहते हो गुणवत्तापूर्ण करंट अफेयर्स पे काम करना, तो डेफिनेटली आप उठिए सुबह। और उठ के सुबह उठेंगे तो उससे कई आपके शरीर में, आपके रूटीन में कई बदलाव आएंगे, और वो बदलाव निश्चित ही आपको आगे बहुत ही लाभदायी सिद्ध होंगे। क्योंकि मैं भी पहले वही पुरानी रूटीन में था, लेकिन अभी आप देखते हैं मेरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर जाता है, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर सारे सुबह होते हैं, और सुबह इवन 5:30 बजे लेक्चर रहते हैं पेड वर्जन में। तो जब पेड वाले बच्चे 5:30 बजे पढ़ सकते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं। आप सुबह उठिए और क्लास लीजिए, और उसके बाद फिर दिन में कोशिश करिए कि आप सोएं नहीं। रात को डेफिनेटली आपको टाइम पर नींद आएगी। और जो आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि जो हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि है, उस पीनियल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, सुने होंगे आप। आजकल तो खूब बिक रहा है ये दवाई के रूप में, हार्मोन है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हमारे जैविक घड़ी को, उठने जागने के चक्र को बनाए रखता है। और इसकी खास बात है कि ये अंधेरे में ज़्यादा स्त्रावित होता है। जब ये स्त्रावित होता है तो आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका शरीर रिलैक्स होता है, नींद आती है। और जैसे ही उजाले में आप रहोगे तो उस समय ये कम सक्रिय रहेगा, नहीं निकलेगा, और नहीं निकलता है तो उस समय आपको नींद नहीं आती है। लेकिन जब ये साइकिल बिगड़ जाता है, तो जो अभी आज के युवाओं के साथ हो रहा है कि सुबह 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं, 11, 12, 1 बजे उठ रहे हैं, तो दिन क्या है, दिन का महत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं कि दिन का क्या मतलब होता है। उनको रात का मतलब ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो एक तरीके से ये जागो अभ्यर्थी जागो अभियान भी है। आप प्रयास करिए, कोशिश करिए सुबह उठने का, और डेफिनेटली हम यहाँ जो भी आपको देंगे प्रयास करेंगे कि वो आपके उम्मीदों पर खरा उतरें, एक गुणवत्तापूर्ण चीज़ें दी जाएं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं करंट अफेयर्स के सीरीज में 28 मई को सुबह 6:30 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।